हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के वीडियो नंबर 2 भारत का प्राचीन इतिहास, इसमें हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की। और वैदिक काल को समझने से पहले देख लेते हैं वैदिक काल के कितने भाग हैं। तो देखिए, एक लिखा हुआ है यहाँ पर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके समय जो हैं वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बताया गया है ऋग वैदिक काल का, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बताया गया है उत्तर वैदिक काल का। तो देखिए, वैदिक काल एक्चुअली में पहले मतलब समझते हैं वैदिक काल का मतलब क्या है। तो ऐसा काल जो वेद पुराणों के ग्रंथों के ऊपर आधारित है और उसी से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उसे हम वैदिक काल कहते हैं। और ये पूरा सनातन धर्म पर आधारित है। ठीक है, सनातन धर्म पर आधारित है। और सनातन धर्म जानते हैं आप, जिसे हिंदू धर्म सनातन धर्म बोला जाता है। अब इस पूरे धर्म में आप चीज़ों को देखेंगे, जैसे आप लोग ये जानते हो कि धर्म को 4 भागों में बांटा गया है ना। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, ठीक है, कलयुग, सतयुग कलयुग। तो इनमें ये बताया गया है कि किस तरह से धर्म की हानि होती गई है और एक डिक्लाइन देखा गया है। अभी चल रहा है कलयुग और अभी पूरी तरह से धर्म जो है वो अधर्म के रूप में बदल गया है। तो उसी तरह से जब हम बात करेंगे वैदिक काल की, तो उसमें जब ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो इसमें चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिखेंगी। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी दिखेगी, सती प्रथा बिल्कुल नहीं, बाल विवाह बिल्कुल नहीं, ठीक है, महिलाएं हर जगह सभाओं में भाग ले सकेंगी, महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। और चूंकि पुरुष प्रधान देश होगा, ग्रामीण सभ्यता होगी, ठीक है, जो इससे पहले हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी तरह ये नगरीय सभ्यता नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी हद तक यहाँ पर सही रहेगी। फिर आप जब उत्तर वैदिक काल आओगे तो उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होना शुरू हो गई। और फिर वही गड़बड़ आगे चलता गया, जिसको बाद में लोगों ने क्लेम किया कि देखिए हिंदू धर्म में भी ये चीज़ें हैं जिन्हें कुरीतियाँ कही गईं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उन कुरीतियों को मिटाने के लिए कुछ लोग आए, जैसे कि आप लोग जानते हो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, जिसका श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी जाता है शायद। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का शुरुआत कहाँ हुआ इसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, सती प्रथा जैसी चीज़ें कुछ नहीं थी। जबकि आपने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर पुरुष और स्त्रियों दोनों को साथ में दफनाया जा रहा था, है ना। कई जगह पर ऐसे साक्ष्य थे जहाँ पर कुत्ते के साथ आदमियों को दफनाया गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि शायद वहाँ पर सती प्रथा रही होगी, लेकिन ऋग वैदिक काल में बिल्कुल नहीं मिली है। तो आगे देखेंगे कि कैसे कैसे जैसे जैसे धर्म की हानि होती गई। आपने सुना होगा ना कि देखिए हिंदू धर्म में जो 3 मुख्य देवता बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ वैदिक काल की, तो सारे हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं सारे धर्मों को जो है कवर करूँगा। अगर मैं प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू किया हूँ तो मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत आते आते मैं लगभग सभी धर्मों को और उनकी अच्छाइयों की ही बात करूँगा। एज अ टीचर मैं उनकी अच्छाइयों की ही बात करूँगा, क्योंकि बुराइयाँ तो बाद में जोड़ी गई हैं। कोई भी धर्म पहले बनता है तो अच्छे चीज़ों से ही बनता है और अच्छे चीज़ों के लिए ही बनता है। जैसे कि बलि प्रथा, बाल विवाह और जो विधवा पुनर्विवाह का ना होना, सती प्रथा, ये सब चीज़ें बाद में जोड़ी गई थी, जिनको धीरे धीरे खत्म भी किया गया। तो अभी हम बात करेंगे हिंदू धर्म में। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देव हैं, जिसमें विष्णु भगवान जो हैं उनको बार बार अवतार लेना है। तो अवतार लेते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो डार्विन का सिद्धांत है, आप लोग ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है। डार्विन और ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और सबसे पहले क्या आया। तो सबसे पहले ऐसी प्राणी आए जो सिर्फ जल में रहते थे। उसी तरह आपने देखा होगा विष्णु भगवान का पहला अवतार जिसे कहा जाता है वो था मत्स्य अवतार, यानी मछली के रूप में, है ना। फिर दूसरा अवतार क्या था, जो है वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति थी पहले जल में हुई
और जल के बाद ऐसी उत्पत्ति हुई जो जल और थल दोनों जगह पर रहते थे। जल प्लस थल दोनों जगह पर रहते थे। आप देखोगे विष्णु भगवान का दूसरा अवतार क्या था, जो है कछुआ अवतार, है ना, कछुआ के रूप में। इसका जो है संस्कृत में नाम कुछ और रहा होगा, कछुआ के रूप में। फिर आपने देखा कि ऐसे प्राणी हुए जो थल में रहते थे लेकिन पूरी तरह से जानवर थे। तो जो है तीसरा अवतार जो है सूअर के रूप में जो है भगवान ने अवतार लिया। ठीक है, इसका जो पुराणों में व्याख्यान है वो किसी और नाम से है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर चौथा अवतार आप देखोगे तो नरसिम्हा अवतार, मतलब ऐसे जो न जानवर थे ना ही इंसान, मतलब वो मांस वगैरह जो है जानवरों को मार वगैरह के खाते थे और जंगलों में रहते थे, है ना। तो आपने देखा होगा कि नरसिम्हा अवतार। फिर वामन अवतार, वामन अवतार जो यानी छोटे कद के लोग रहते थे। और धीरे धीरे फिर वामन अवतार के बाद परशुराम अवतार, परशुराम आए। परशुराम थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। यानी जो एवोल्यूशन थ्योरी है कि किस तरह से मानव की उत्पत्ति हुई और किस तरह से मानव धीरे धीरे विकास क्रम में बढ़ता गया, वो कहीं ना कहीं आपको धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलेगा, है ना। आप देखोगे कि मानव सबसे पहले क्या था, मानव सबसे पहले जंगल में रहता था, बहुत ही खूंखार होता था, सबको मार के खाता था, कंद मूल पत्ते खाता था जो है, और शिकार करता था। धीरे धीरे मानव विकसित होने लगा, सभ्य होने लगा। लेकिन फिर भी सभ्य होते होते टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। और जैसे जैसे मानव सभ्य होता गया, आप ये समझिए, मानव सभ्य होता गया तो मानव ने क्या किया, प्रकृति को खराब करना शुरू कर दिया। ठीक, और प्रकृति को खराब होते होते देखिए सबसे अच्छा माना जाता है वो समय जब राम जी का अवतार आया था, श्री रामचंद्र जी का अवतार जब हुआ था, वो समय सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद कृष्ण जी का अवतार हुआ। तो कृष्ण जी के अवतार में ये दिखाया गया कि आप जो है धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या गलत हैं, वो सारी चीज़ें महाभारत में वर्णित है। अगर आप सही में धर्म की जानकारी चाहते हैं तो आप भागवत गीता पढ़िए। ठीक है, तो चलिए, खैर अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। तो ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक, उत्तर वैदिक काल की बात में करेंगे। ये सभ्यता मूल रूप से जो ग्रामीण थी, ये सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण थी और परिवार जो है आधार था, मतलब परिवार के रूप में लोग रहते थे। ऐसा नहीं था कि कोई कहीं भी जाके रह रहा हो। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है, इससे पहले जो आपने पढ़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें क्या था, मातृ सत्तात्मक परिवार था। ठीक है, तो इसमें परिवार जो है पितृसत्तात्मक परिवार होता था। ऋग वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में 4 वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। और ऋग्वेद में भी देखिए दूसरा और सातवां मंडल जो है, दूसरा और सातवां मंडल ये सबसे पुराना है और सबसे नया मंडल जो है 10वां मंडल जोड़ा गया। और देखिएगा 10वां मंडल आते आते थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो बदलने लगी थी। बदलने का मतलब आधुनिकता की तरफ आने लगी थी। और आधुनिकता से तात्पर्य ये नहीं है कि हमेशा आधुनिकता जो है मानव के हित में ही रहे। आधुनिकता जो है कई बार मानव के अहित में भी चला जाता है। तो आगे देखेंगे तो देखिए एक नोट है इसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। और चूंकि अथर्ववेद सबसे नया है तो अभी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसका जो संकलन का श्रेय जाता है महर्षि कृष्ण देवरायन को जाता है। ठीक है, वेद व्यास को। रचयिता का अभी भी नहीं मालूम है कौन कर रहा है। कहा जाता है जो ब्रह्मा जी ने रचना की थी ऋग्वेद की। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 मंत्र हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है। दूसरा और सातवां मंडल, ठीक है, अभी भी हमने बताया था। और इसे वंश मंडल भी कहते हैं। इसी दूसरे और सातवें मंडल को वंश मंडल भी कहते हैं। और 10वां मंडल जो है सबसे नवीनतम मंडल है।
ऋग्वेद में पाठ करने वाले को पुरोहित या होत्री कहा जाता था। होत्री या पुरोहित कहा जाता था। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ पर शूद्र से आप ये मत समझिएगा जाति वाला शूद्र, ये कर्मों के आधार पर जो है शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सब का जो है उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में समानता पाई जाती है। देखिए कई लोग कहते हैं आर्य कहाँ से आए। आर्यों के आगमन पे आज भी जो है पूरा तरह से लोग सहमत नहीं हैं। कई लोग कहते हैं आर्य ईरान से आए। ईरान से इसलिए कहते हैं क्योंकि ईरानी ग्रंथ एक जैन अवस्था है, उसमें देखा गया पूरा का पूरा जो है ऋग्वेद से मिलता जुलता है। अब इस जैन अवस्था का टाइम पीरियड और ऋग्वेद का टाइम पीरियड, चूंकि ऋग्वेद तो बहुत पुराना है ना, तो क्या कहा जा सकता है कि ऋग्वेद से जैन अवस्था बना कि जैन अवस्था से ऋग्वेद बना। लेकिन चूंकि विदेशी जो भूवैज्ञानिक या विदेशी पुरातत्व विभाग के लोग हैं, उन लोगों ने अपने हिसाब से बताया। कुछ लोग ने बताया आर्य ईरान से आए थे। कई विद्वानों का मत है कि पश्चिमी यूरोप के आर्य थे। कई लोगों का कहना है कि आर्य अफगानिस्तान के थे। कई लोग का कहना है भारत के ही जो है उत्तर के सीमा से आए थे। लेकिन आर्य कहाँ से आए थे, वास्तविकता है, अभी आपने एक वेब सीरीज़ सुनी होगी सुमौली का इतिहास, और सुमौली के इतिहास में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं, आप विश्वास करिए, जिसका श्रेय आज तक विदेशी लेते आए हैं, उसका श्रेय भारत को मिल सकता है अगर इस पे सही में और साक्ष्य रूप से इसको खोज किया जाए। यानी भारत पूरे विश्व का केंद्र रहा है। विश्व का सबसे पुराना जो शहर है वाराणसी भारत में है, और इसकी पूरे विश्व को जानकारी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, अपने ही ग्रंथों को सही से नहीं पढ़ा कभी। 80% आज भी जो सनातन धर्म के लोग हैं, उन लोगों ने 80% की बात कर रहा हूँ, 80% ने ऋग्वेद को देखा भी नहीं है। आप जान के देखिए, रामायण सिर्फ बहुत अधिक, क्योंकि रामायण बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, फिर भी रामायण कम से कम पढ़ा होगा तो सिर्फ 60% लोगों ने कभी ना कभी रामायण के कुछ श्लोक पढ़े होंगे। गीता को सिर्फ 30 या 40% लोगों ने पढ़ा होगा। ये वास्तविकता है, ये कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसको आप लिख भी मत दीजिएगा, लेकिन पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन आप पूछ के देखिएगा, आप अपने घर के आसपास के ही 10 लोगों को ले लीजिएगा, ठीक है, काउंटिंग करिएगा, 10 लोगों में से पूछिएगा कितने लोगों ने ऋग्वेद को देखा है। अगर 10 में से 2 लोग ने भी बता दिया तो आप मान लीजिए कि 20% भारत की जनता ने ऋग्वेद को देखा है, ठीक है। ये तो सबको मालूम है कि 1028 सूक्ति, ये सब 10 मंडल, ये सब हैं, लेकिन देखा कितने लोगों ने है, पढ़ा कितने लोगों ने है, बस एक विचार बना हुआ है। तो इसीलिए जब धर्म के बारे में कोई जानता नहीं है तो उनको समझने में भी दिक्कत होती है, और जो जैसा बता देता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के तहत लोग उसी चीज़ पे विश्वास करने लगते हैं। तो आर्यों के आगमन पे आज भी जो है मतभेद है, तो इस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। ऋग्वेद ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में जो है समानता पाई जाती है। ऋग्वेद में सबसे पुरानी नदी सरस्वती नदी जो कही गई है, यानी सबसे पुरानी नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसे सरस्वती नदी या नदीयता भी कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख, वो भी 10वें मंडल में मिलता है। तो 10वें मंडल में मिलता है, इसी से पता चलता है, क्योंकि 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है ना, तो इसलिए पता चलता है कि गंगा नदी और यमुना नदी से भी पुरानी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार है, और अस्तोमा सदगमय ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। आप लोगों के स्कूल के मोनोग्राम में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इस तरह से लिखा होता है ना, डायरी में या स्कूल के मोनोग्राम में, जब हम लोग पढ़ते थे तब के में लिखा रहता था अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, ठीक है। तो ये शब्द जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। फिर
आगे बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद नाम से ही पता चल रहा है, साम यानी संगीत, है ना। तो भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है सामवेद। इसका पाठ करने वाला पुरोहित या उद्गात्र कहलाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। देखिए यहाँ पर हमेशा दृष्टा रहेगा, मतलब कि इसके रचयिता कहीं नहीं आप पाओगे, ठीक है। सामवेद में पहली बार 7 स्वरों की बात देखी गई है, जो सा रे गा मा पा धा नी के रूप में मिलता है। सामवेद व अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? ऑप्शन आ जाएगा सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, है ना। तो आपको लिखना होगा सामवेद, ठीक है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियों, कर्मकांडों के बल पर जो है जोर दिया गया है। इसका पाठ करने वाला व्यक्ति अथर्वयु कहलाता है। इसमें 40 मंडल तथा 2000 मंत्र हैं। 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है कि किस तरह से यज्ञ करना है और किस तरह से बलि करना है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। इससे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें हाथियों और घोड़े के पालने का उल्लेख नहीं मिला है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है और अथर्ववेद में देखिए जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और भारतीय औषधि विज्ञान संबंधी काफ़ी जानकारी दी गई है। यानी ऐसे लोग जो बताते हैं कि जादू टोना से लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अथर्ववेद के ज्ञानी होते हैं, जो सच में करते हैं वे। बाकी ऐसे झोला छाप तो लोग बहुत घूम रहे हैं। हालांकि देखिए इस समय कोरोना वायरस के टाइम में सबसे अधिक झोला छाप डॉक्टर ही काम आ रहे हैं। बाकी आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। एक तो महंगी फीस, और जिनको आज आप लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हो ना, वो आज सबकी सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ। जाके देखिए गाँवों में। देखिए इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है सौनिक और पिप्लाद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए आज भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो बड़े से बड़े आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं ना, सिविल इंजीनियर, वो कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र को मानते हैं और मानना भी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि दक्षिण की तरफ जो है पैर करके नहीं सोया जाता है। तो आप जानते हो पृथ्वी में एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। आप जब दक्षिण की तरफ पैर करके सोगे तो आपका सिर कहाँ होगा? उत्तरी ध्रुव की तरफ। और आप ये सोचिए कंपास, जिससे हम लोग दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं ना, तो वो उत्तर दक्षिण की तरफ अपने आप घूम जाता है सुई। आप कंपास को चाहे जितना टेढ़ा कर लीजिए। इसी तरह हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर का जो ऊर्जा है, आयरन हमारे शरीर में होता है ना, आप लोग जानते हो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, वो पूरी ऊर्जा जो है उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होती है। तो कई बार हम लोग को माइग्रेशन, ब्रेन आदि चीज़ों की समस्या होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सब वास्तुशास्त्र में लिखा है, जिसके हिसाब से पहले के घर बनते थे। बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम या जो भी कमरे वगैरह हैं वो सब इसी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनते थे। अथर्ववेद का कोई भी अरण्य नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक और मांडुक्य प्रश्न है। देखिए मुंडक उपनिषद से जो मुंडक उपनिषद है इसी से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते आप लोग जानते ही होंगे। और अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है।
अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित या पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में जो पुरोहित होते हैं ना, यानी मंत्रों का उच्चारण करने वाले, उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में समतियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए, सभा वो होता था ना जहाँ पर ज्ञानी लोग बैठते थे, बड़े लोग बैठते थे, या फिर जो समय जैसे जो प्रधान होते हैं, सभापति होते हैं, ऐसे लोग बैठते थे। समिति जहाँ पर आम जनता बैठ सकती है। तो देखिए, जो उत्तर वैदिक काल से पहले का वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल, उतने समय तक समितियों में महिलाओं को भी बैठने का अधिकार था। समितियों में महिलाओं को बैठने का अधिकार था, सभा में भी महिलाओं को बैठने का अधिकार था। ठीक है, देखते हैं अरण्य क्या है। तो अरण्य क्या होती है? जो वनों में रचना करने वाले जो जितने भी होते हैं उन्हें अरण्य कहते हैं। यानी वनों के हिसाब से जो भी रचनाएं होती हैं, वनों में रहने वाले लोग, वनों से जुड़े हुए लोग और वनों से जुड़ी हुई बातों पर जो रचनाएं होती हैं उन्हें अरण्य कहते हैं। जिसमें प्रमुख है ऐतरेय, 7 प्रमुख हैं, है ना। ऐतरेय, तैतरी, मध्यांदिनी, सांख्यान, मैत्रागणी, तलवकार, बृहदारण्यक, बस। ठीक है, 7 से एक और क्या याद आ रहा है कि 7वां और 10वां मंडल जो है सबसे पुराना है, और 7वां और दूसरा मंडल, और 10वां मंडल जो है सबसे नया है। किसका? ऋग्वेद का। बार बार ये रिवीजन करते रहिए जो भी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं उपनिषद क्या है। तो उपनिषद जो हैं यह भारतीय दर्शन शास्त्र विचारों से प्राचीनतम ग्रंथ हैं। दर्शन शास्त्र यानी जिनको दार्शनिक लोगों ने लिखा होगा, यानी जो देखे हैं। जैसे एक घटना घटी, उसको किसी ने देखा और देख के उसने लिखा, तो दर्शन शास्त्र का प्राचीन संग्रह है जिसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। और उपनिषद क्या है? ये भारतीय दर्शन शास्त्र के स्रोत हैं, जनक या पिता कहा जाता है। वेदांग क्या है? चलिए देखते हैं। तो वेदांग कुल मिला के हैं 6। एक है शिक्षा वेदाई, पुरुष की नाक; व्याकरण वेदाई, पुरुष का मुंह; छंद वेदाई, पुरुष के पैर; कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। देखिए, ज्योतिष पे आप लोग सोचते होंगे कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है। कैसे विज्ञान है भाई? देखिए, भारत के आज़ादी से पहले, कई साल पहले, बहुत पहले बता दिया गया कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। और ये कब पता चला? ये तो आप सोचिए, ज्योतिष विज्ञान में एक लिखा हुआ है। और कब की बात है ये? लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात है। और 9 ग्रह, चूँकि अभी तो 8 ग्रह हैं, प्लूटो को हटा दिया गया है, लेकिन ये तो साइंस ने अभी 18वीं 16वीं शताब्दी के बाद बताया है। ग्रहों की संख्या तो अब बताया विज्ञान ने। लेकिन आप देखिए, पुराने धार्मिक ग्रंथों में पहले से 9 ग्रह है ना, बता दिए गए, और 9 ग्रह के हिसाब से हर चीज़ें चलती थी। पहले से बता दिया गया काफ़ी चीज़ें। अभी भी आप पुराने पंचांग उठाएंगे तो आने वाले 100 साल के बाद चंद्र ग्रहण कब लगेगा उसकी भी पूरी व्याख्यान है। ये भी एक प्रकार का गणित शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे। आने वाले 100 साल के बाद कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भारत का जो है विज्ञान, जिसको लोगों ने अनदेखा कर दिया और पढ़ना भी लोग जरूरी नहीं समझें। तो वेदों से संबंधित कुछ ब्राह्मण, देखिए यहाँ पर ब्राह्मण जो है धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण बात कर रहे हैं तो किसी जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो एक प्रकार से ब्रह्म की बात कर रहा है ना। तो देखिए, ऋग्वेद में ब्राह्मण जो था वो ऐतरेय था। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश जैमिनीय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। वेदों से संबंधित उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद का उपनिषद था ऐतरेय, सामवेद का छंदोग्य, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, अथर्ववेद का मुंडक। ठीक है, मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है
सत्यमेव जयते। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते, हो सके तो आप लोग देखिएगा, इसके जो है यूट्यूब में वीडियोस पड़े होंगे। तो देखिए वेदों से संबंधित अरण्यक क्या हैं? वेदों से संबंधित अरण्यक ऋग्वेद से ऐतरेय जो ब्राह्मण में भी था, ठीक है। सामवेद में छंदोग्य जैमिनीय, यजुर्वेद में बृहदारण्यक, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अभी भी हमने बताया था अरण्यक क्या है, ठीक है। वेदों से संबंधित उपवेद क्या है? ऋग्वेद का है आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये है उपवेद। आगे बात करते हैं ऋग्वेद की राजनैतिक स्थिति की। तो देखिए राजनैतिक स्थिति आप जानते ही हो कि कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। जैसे आज के समय में आप कबीले के लोगों को देखते हो ना, या फिर आपने कहीं ना कहीं मूवीज़ में देखा होगा कबीलेवासी लोगों को, तो उसी संरचना पर आधारित थी और ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य, गोपा या पुरत्रेता, पशुपति, विषपति, गणपति या गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा या समिति एवं विदत में भाग लेती थीं। देखिए स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी, यानी परिवार भी प्रशासन की एक इकाई थी। आज भी है, भले प्रशासन कभी किसी परिवार पर ध्यान ना दे, ये अलग बात है, ठीक है। हाँ, वोटिंग के समय ज़रूर प्रशासन ध्यान देगा, इलेक्शन और चुनाव के समय गांव में तो ज़रूर लोग ध्यान देते हैं, बाकी शहर में तो कोई कुछ नहीं पूछता है, बस पोस्टर लग जाता है आपके घर की दीवारों पर। जन प्रशासन सर्वोच्च इकाई थी, यानी प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई थी वो जन कहलाती थी। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। राजा जो है नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। सभा में क्या होती थी? देखिए सभा क्या है, इसमें श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते थे सभा को। अभिजात को जात से मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब वृद्ध है, अभिजात का मतलब है श्रेष्ठ, वृद्ध, जो बुजुर्ग ज्ञानी लोग हैं। समिति यह जनसाधारण संस्था थी और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। विदत क्या था? तो संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था और ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग मिलता है। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। विदत को उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सप्त सैंधव क्षेत्र था वैदिक काल का, वो सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र था। आप मान लीजिए उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र। ब्रह्मवर्त क्षेत्र जो था वो दिल्ली के समीप का क्षेत्र था। ब्रह्मर्षि गंगा यमुना का दोआब था। दोआब रीजन वो होता है जो दो नदियों के बीच का जगह हो। देखिए उत्तराखंड से जो है गंगा और जमुना दोनों निकलते हैं ना, तो उनके बीच का जो जगह होता है वो दोआब रीजन होता है। फिर इलाहाबाद में आके जो आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, गंगा और जमुना का संगम हो जाता है। आर्यावर्त ये हिमालय से संबंधित विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र था। विंध्याचल पर्वत कहाँ श्रृंखला है? ये मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में है, ठीक है। दक्षिणापर्त ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण का भाग था। उत्तरापथ ये विंध्याचल के उत्तर में हिमालय प्रदेश था। हिमालय प्रदेश जहाँ नेपाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये सब है। अन्य तथ्य तो देखते हैं इसके अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्य क्या हैं? यजुर्वेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। देखिए बलि जो है वो एक प्रकार का टैक्स था, लेकिन कई जगह पर यह भी लिखा गया है कि बलि का था कि जानवरों को मारना और चढ़ाना, ठीक है, जानवरों को मारना, हत्या करना। तो देखिए एक कहावत है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
तो जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो तो मैं बताऊंगा। जिन चीज़ों में मतभेद हैं ऐसी चीज़ें आप पॉजिटिविटी में लेके चलिए। उसके बारे में आप नेगेटिव ना सोचिए और ना ही उसकी नेगेटिव बातों को याद करिए। जैसे देखिए अभी क्या है, ऐसा पैंडेमिक चल रहा है कि हर आदमी परेशान है। तो हर आदमी क्या कर रहा है, न्यूज़ चैनल को अवॉइड कर रहा है, नकारात्मक विचारों से दूर भाग रहा है, नकारात्मक लोगों से दूर भाग रहा है। और भागना भी चाहिए, क्योंकि भागवत गीता में लिखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा भी सोचते हैं, अगर किसी आदमी को आईएएस अधिकारी बनना है तो ऐसा नहीं है कि वो कल को सोचेगा हाँ हम आईएएस बनना है और बन जाएगा। नहीं, हम जैसा सोचते हैं, अगर हमें आईएएस अधिकारी बनना है तो हमें क्लास 8th 9th से ही सोच लेना है और एटीट्यूड में अपने आईएएस लाना है। एक सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी हैं जिनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, मुस्लिम हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, अगर आप देखिए तो उन्होंने बताया कि जब वो क्लास 5th 6th में थे तभी से उनके मन में था कि मुझे आईएएस बनना है, और सिर्फ मन में नहीं, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो कर लिया। तो सोचिए, आईएएस अधिकारी बनने के लिए जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव करते हैं, हर चीज़ को सकारात्मक सोच से आप जो है रखते हैं, तो पढ़ाई करते समय भी आपको सकारात्मक चीज़ों पर ही ध्यान देना है। अच्छा देखिए, नकारात्मक प्रश्न आ जाएंगे तो क्या होगा, तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा तो वो नकारात्मक भी हैं तो मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत कहा गया है। दुखों का स्रोत, ये देखिए यहाँ पर मैं कोट करूँगा, कई जगह कहा गया है ये ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, आगे है वैदिक ऋग्वैदिक समाज। तो देखिए ऋग्वैदिक संबंध जो है, समाज जो था, वो संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। समाज में कुछ हद तक समता मूलक था। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में समाज को 3 भागों में बांटा गया था, पुरोहित, राजन्य, सामान्य। पुरोहित वो लोग होते थे जो बहुत विद्वान, जो राजा महाराजा टाइप के लोग होते थे, जिनको आज के समय में आप कह सकते हैं जो ब्राह्मण वगैरह को दर्जा दिया गया है, लेकिन ये कर्मों के आधार पर था। जो लोग जो है वेदों पुराणों आदि का जो है अध्ययन किए होते थे, लोगों को उसके बारे में बताते थे, वो पुरोहित होते थे। राजन्य उससे बड़े लोग, थोड़ा राजा महाराजा, सामान्य जो सामान्य लोग थे। ठीक है, अब देखिए जो वर्णों के बारे में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है। फिर भी ये वर्ण जो वो वर्ण नहीं था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी कर्मों के आधार पर था, है ना, यहाँ पर भी कर्मों के आधार पर था। तो ये कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, शिक्षा की भी व्यवस्था थी स्त्रियों के लिए। स्त्रियां सभा में, समिति में एवं विदत में भाग ले सकती थीं, है ना। देखिए मैंने आपको बताया ना कि स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, सभा में भी भाग ले सकती थी, समितियों में भी और विदत में भी भाग ले सकती थीं। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता को वैदिक ऋचाएँ लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। ये सारी जो हैं स्त्रियों के नाम हैं। ठीक है, लोपामुद्रा जो है एक जो है रियलिटी शो मैं देख रहा था, उसमें भी एक लड़की का नाम था। तो ये सारी लड़कियां हैं जिनको कई ऐसी वैदिक ऋचाएँ हैं वो भी लिखा गया है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, तलाक नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा नहीं था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो था, यानी कि जो व्यक्ति, जो स्त्रियां विधवा हो गई हों, उन्हें पुनर्विवाह करने का जो है प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा था, लेकिन वो दास जो है घरेलू कार्य करने के लिए होता था। जैसे आज के लिए जो सर्वेंट होते हैं ना, नौकर, भाई अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो नौकरी करते हैं किसी क्या काम करने का, तो वैसे ही दास प्रथा था। और
ये भी ऐसा नहीं था कि दास प्रथा प्रचलित तो था, ये घरेलू कार्यों में था। ऐसा नहीं था कि कृषि कार्यों में जाके वहाँ बैल की जगह पर हम जो है किसी व्यक्ति को हल जुतवाएं, ऐसा नहीं था। लेकिन आने वाले समय में मिलेगा। ये 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में आप देखोगे कई ऐसे गांव थे जिनमें लोगों से जो है खेत जुतवाने का काम किया गया है। ठीक है। तो देखिए, जीवन भर जो अविवाहित रहता था लड़कियों में उन्हें अमाजू कहा जाता था, और भोजन पेय पदार्थ चावल और जौ था। जो भोज्य पदार्थ था मुख्य, वो चावल और क्या था, जौ था। गाय को ना मारने योग्य कहा गया है, यानी गाय जो है एक बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पशु के रूप में बताया गया था और ना मारने योग्य कहा गया है। कर्ण शोभन, इसमें देखिए आभूषण क्या क्या थे। कर्ण शोभन यानी कान में जो है छेद करके गहने पहनने का काम था। कुरीर यानी सिर पर धारण करने वाला आभूषण। निष्क यानी गले में आभूषण। और ज्योत्सनी ये अंगूठी, ये कहा जाता था। आगे क्या है, ऋग्वैदिक की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, ये ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य था और कृषि गौड़ व्यवसाय था। संपत्ति का मुख्य जो था वो रूप था गोधन, यानी मुख्य रूप से जिसके पास गाय बैल ये सब होते थे वो एक प्रकार से संपत्ति का काफ़ी ज़्यादा मुख्य रूप था, क्योंकि उस समय खेतों को जुताई वगैरह करने के लिए जो है बैलों का प्रयोग किया जाता था और गाय वगैरह से काफ़ी ज़्यादा दूध घी दही मट्ठा वगैरह मिलता था। मुख्य रूप से ये लोग 3 धातुओं से परिचित थे, आर्य, सोना, कांसा, तांबा। ठीक है। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग मिलता है और लोहे से ये परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग देखा गया है। ऋग्वैदिक में एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है लिखा हुआ। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प काम था जिसमें स्त्रियां काम ये करती थीं। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। कपास देखिए कहाँ आज के समय पाया जाता है, ये काली मिट्टी पे होता है कपास, है ना। कपास कहाँ होता है, काली मिट्टी में। और कपास कहाँ पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र थोड़ा बहुत गुजरात वगैरह में काली मिट्टी पाई जाती है, वहीं पर कपास मिलता है ज़्यादा। व्यापारियों को पाणी कहा जाता था और मुद्रा के रूप में निष्क शतमान का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये मुख्य मुद्राएं नहीं थीं। ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति देखते हैं तो लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी भगवान को मानता है, किसी भगवान को मानता है, लेकिन वो सब लोग मिलके एक साथ एक भगवान को मान के एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। प्रकृति शक्तियों का जो मानवीकरण करके उनकी पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाती थी। आज के समय में, जब पुराने समय में लोग क्या करते थे, नदियों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, पवन की पूजा करते थे, जो है समुद्र की पूजा करते थे। देखे होंगे आप 1857 की क्रांति में जो विद्रोह था सैनिकों का, उसमें एक ये भी कारण था कि गाय की चर्बी नहीं चबाएंगे, है ना। और मुस्लिम लोगों का कहना था कि भाई सूअर की चर्बी नहीं चबाएंगे। और एक ये भी कारण था क्योंकि उन लोगों को समुद्र पार करके दूसरी जगह लड़ने के लिए भेजा जाता था, तो वो लोग पूजनीय मानते थे समुद्र, और समुद्र को पार करना हिंदू धर्म में जो है मनाही था। तो ऐसी सी चीज़ें हैं जिस पर लोग हंसते थे। जब भारतीय लोग हाथ मिलाते थे, हाथ मिलाने की जगह किसी को नमस्कार करते थे, लोग हंसते थे। अब आज क्या है, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। पहले क्या था कि जब भारतीय लोग खाना खाते समय हाथ धुल के और चारों तरफ जो है क्या करते थे, साफ सफाई करके ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, तो लोग कहते थे अरे ये तो पुराने तरह से लोग खाना खा रहे हैं। अब क्या है, बफर सिस्टम है, लोग घूम घूम के खाना खाते थे। अब धीरे धीरे सब लोग पुरानी चीज़ों पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई काम ऐसा जो समाज के लिए ज़रूरी है, लोगों को समझाने से अच्छा है उसे धर्म से जोड़ दीजिए, और जो लोग धार्मिक हैं वो कहीं ना कहीं उस काम को करेंगे। नीम के पेड़ की पूजा होती थी, पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, बरगद के पेड़ की पूजा होती थी, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले यही 3 पेड़ हैं। तो देखिए, प्राकृतिक शक्तियों का जो है मानवीकरण करके उसकी पूजा की जाती थी। इंद्र जो है गाय खोजने वाला, शर्मा जो है कुतिया, ऋषभ यानी बैल, व सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी।
ऋग्वेदी देवी देव कुल में देवियों की संख्या जो है नगण्य थी। ठीक है। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थी, आकाश की देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन कौन थे? धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य आदि। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। पृथ्वी के देवता थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। धौस, तो देखिए धौस जो है आकाश के देवता हैं, जिनको ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता भी माना गया है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच जो है मध्यस्थ था, यानी अग्नि जो था वो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करता था। यानी जब मनुष्यों को देवताओं का आवाहन करना होता था तो अग्नि प्रज्वलित करके करते थे। एक प्रकार से अग्नि के द्वारा देवताओं को खुश किया जाता था। वरुण को ऋतस गोपा कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ देवता का माना गया है। यहाँ पर सोम जो है वो ऐसे रस से है जो अमृत के समान है। ठीक है, सोम को देवताओं का पेय पदार्थ माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है और इसकी रचना का श्रेय विश्वामित्र को जाता है। ठीक है, और विश्वामित्र ने सूर्य को समर्पित किया था ये गायत्री मंत्र। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि से मानवीय तथा लौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। उपासना की विधि सिर्फ थी कि प्रार्थना और यज्ञ। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना बहुत अधिक प्रचलन था। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द थे, जैसे राजा को गोप्ता, अतिथि को गोहंता, युद्ध को गविष्ट, गैसुगम्य, गाय को अघन्या, लांगन को हल, सीता को खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ, बढ़ई को तक्षण, नाई को वाप्ति, मरुस्थल को धन्य, अनाज को धान्य, ईरवरा को जुते हुए खेत, खिल्ले को चारागाह, बेकनाट को सुदखोर, व्रजपति चारागाह प्रमुख, कुलप परिवार का प्रधान और स्पस ये गुप्तचर। ठीक है, ये कहा जाता था। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द ये हैं। नदियाँ किस प्रकार थी? देखिए ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में कुर्रम जो है कुमु नदी को कहा जाता था, कुमा काबुल को, वितस्ता झेलम, विपासा व्यास को, दृष्टावती घग्गर नदी को, अस्किनी चिनाब नदी को, पुरुषवणी रावी नदी को, सतुद्री सतलज नदी, सदानिरा गंडक नदी। ऋग्वैदिक काल में देवियाँ कौन कौन थी? अदिति, उषा, पृथ्वी, आपह, रात्रि, अरण्यी, इला। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ देखिए कौन कौन से होते थे। एक होता था राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ ये राजनीतिक विस्तार हेतु होता था। ठीक है, इसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था, जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक जो है ये पूरा राजा का क्षेत्र हो जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।